विद्यासागर जी को शत नमन कर रहा हूँ। यहाँ जब आया तो मैंने देखा विद्यांजलि लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम उन्हें श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकते हैं। श्रद्धांजलि तो उनको दी जाती है जो चले जाते हैं संसार से। सामान्य व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है जो इस संसार में रह जाता है, जिनका कर्म यहाँ रह जाता है, उसे हम विनयाഞ്जलि ही दे सकते हैं। अभी पहले विनोद जी ने बहुत सुंदर उनके बारे में कहा। निसंदेह पिछले कुछ दिनों से हम लगातार उनके बारे में अखबारों में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। जब व्यक्ति इस दुनिया से भौतिक रूप से चला जाता है, जब उसका जो प्रदेह है वो यहाँ रह जाता है और लंबे समय तक वो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की दिशा में फीडबैक देता रहता है। मैं एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते, पत्रकारिता के विद्यार्थी के नाते वर्षों से विद्यासागर जी को पढ़ता रहा हूँ, उनके साहित्य से मैं परिचित हूँ। और जब मैं 10 साल पहले एक उपन्यास लिख रहा था भारतीय गायों की दुर्दशा पर, एक गाय की आत्मकथा, तो 2 गायों के माध्यम से मैंने संवाद उसमें दिया कि एक श्वेता गाय श्यामा से बोल रही कि देखो इस गौशाला की कितनी दुर्दशा हो रही है, काश हमें विद्यासागर मुनि महाराज की गौशाला में रहने को जगह मिली होती तो हमारा जीवन सफल होता। तो वो एक ऐसे महामुनि थे, ऐसे राष्ट्र संत थे, जिनके बारे में मैंने पिछले दिनों जब उनका महाप्रयाण हुआ तो हमारे एक मित्र ने कहा कि यार वो जैन मुनि नहीं रहे। तो मैंने कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, वो जैन मुनि नहीं थे, वो राष्ट्र संत थे। संयोग से जैन मुनि थे, लेकिन उससे भी बड़ा पद उनका था राष्ट्र संत, जिन्होंने राष्ट्र की चिंता की और राष्ट्र से भी परे होकर के पूरी मानवता की चिंता की। उनका एक एक वाक्य, एक एक चिंतन, एक एक शब्द हमें नर से नारायण बना सकता है। तो कहने को बहुत कुछ है। मैंने कल जब राजेश रचन जी का फोन मेरे पास आया कि आपको आना है, तो मैंने इसके पहले 1-2-3 अखबारों में, विश्व परिवार और दूसरे अखबारों में मैंने लेख लिखा उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन फिर अब मेरा मन माना नहीं। रात को मैंने एक गीत लिखा, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करूँगा। 2-3 मिनट का गीत है, जिसमें आप सबको ये पता चलेगा कि मुनि का जो, हमारे जो मुनि राज थे, उन्होंने साहित्य के माध्यम से, समाज के माध्यम से क्या चिंतन हमें पेश किया। वो इस गीत के माध्यम से मैं पेश कर रहा हूँ कि विद्या के जो सागर थे मैं उसको शीश झुकाता हूँ। बाद में ये दीपक व्यास के भी काम आएगा, उसके धुन बनाएंगे बाद में। ये विद्या के जो सागर थे मैं उसको शीश झुकाता हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान दिया जो उस पे बलि बलि जाता हूँ। और क्या उनका व्यक्तित्व थोड़ा देखिए। मात पिता भगनी भ्राता सब तब के पथ पर चल निकले, मात पिता भगनी भ्राता सब तब के पथ पर चल निकले, ऐसे कुल दुनिया में हमने देखे हैं सच में बिरले। भाई बने त्यागी बहनों ने जिनसे नाता जोड़ लिया, विद्याधर थे विद्या के सागर बनकर के भव्य हुए, अपने सत्कर्मों से मुनिवर अखिल विश्व में दिव्य हुए। मुनि तो हुए अनेक मगर इंसा कोई ना पाता हूँ, इसलिए मैं खुले हृदय से उनके गुण को गाता हूँ। और मुनि ने क्या कहा हम सब के लिए? कहा मुनि ने, जो इसमें मैंने लिखा है वो विचार उनके हैं, छंद में मैंने पिरोया है। कहा मुनि ने पंथ हमें बस सुंदर पथ दिखलाते हैं। उन्होंने कहा था पंथ से हमें पथ तक जाना है। कहा मुनि ने पंथ हमें बस सुंदर पथ दिखलाते हैं, जो गौ सेवा करते हैं वे लोग व्यक्ति परम पद पाते हैं। दूसरे के हित में जीना है और स्वदेश हित में मरना, जब तक जीवन है मानव तुम केवल नेक काम करना। संयम मूल मंत्र बन जाए हम गौरव से तन जाएं, संयम मूल मंत्र बन जाए हम गौरव से तन जाएं, वीत राग अपना करके हम शुद्ध आत्मा बन जाएं। गलत काम से बचना हरदम, ये सारी लाइनें उनकी हैं। गलत काम से बचना हरदम, परम पिता से डरना तुम, डरना और डराना दोनों पाप से मत करना तुम। और सुंदर उपदेशों से सज्जित गुरु के वचन सुनाता हूँ, विद्या के जो सागर थे मैं उनको शीश झुकाता हूँ। अंतिम 6 पंक्तियाँ। ज्ञान जगत को दिया हमें वह, प्रतिपल पथ दिखलाएगा,
जो उस पर चलना चाहे नर स्वयं दिव्य बन जाएगा। जीव दया ही परम धर्म है। हमारे साथी बता रहे थे किस तरह से बूचड़खाने में काम करने वाले भी प्रभावित होकर गौशाला में आ गए। जीव दया ही परम धर्म है, दिया हमें यह सुंदर ज्ञान, कहा नम्र होकर मानो, बन सकता है देव समान। जले किसी से कभी न मानो, जले कभी न किसी से मानो, वरना खुद को कुतरेंगे। ये लाइन है उनकी, वरना खुद को कुतरेंगे। श्रम संयम के पथ पर चलकर हम जीवन में संवरेंगे। अगर न हो श्रद्धा मन में तो हर पूजन बेकार है, अगर न हो श्रद्धा मन में तो हर पूजन बेकार है। दूजे के हित में जीना ही अपना बीड़ा पार है। और अंतिम पंक्ति, जिसकी सम्यक दृष्टि रही। ये सारी व्याख्या की बात है, कभी फिर बात करेंगे सम्यक क्या है, चरित्र क्या है, दृष्टि क्या है। तो जिनकी सम्यक दृष्टि रही मैं उनका भक्त कहता हूँ, और विद्या के जो सागर थे मैं उनको शीश झुकाता हूँ। विद्या के जो सागर थे मैं उनको शीश झुकाता हूँ। तो उनके चरणों में शत प्रणाम करके एक रचनाकार के नाते मुझे हमेशा उनसे बड़ी ऊर्जा मिलती रहती है। उनके चिंतनों को मैंने अपने गीतों में, अपनी कहानियों में, अपने लेखों में ढालने की कोशिश की है। आज उनका जाना हम सब के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जैन समाज, सकल जैन समाज का दायित्व है कि उनके चिंतन को जन समाज के बीच में फैलाने की निरंतर कोशिश करे। उस दिशा में आपका यह पहला प्रयास मुझे अच्छा लगा कि यहाँ सिर्फ जैन समाज के लोग नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं। यह जो सर्वधर्म सद्भाव, ये विद्यासागर महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत प्रणाम।